खाना काबा में ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं जिन्हें सुनकर इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। बेशक उसने सबसे पहले आसमान और जमीन को बनाया, फिर जमीन में पहाड़, दरिया, समंदर और नबातात पैदा किए। इसके बाद सूरज, चांद, सितारे बनाए। आखिर में अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। इंसानों में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिन्होंने जमीन पर सबसे पहले खाना काबा को तामीर किया। यही वजह है कि ये मोजज़ात की सरजमीन है। ये अल्लाह से मिलाने वाला जमीन का टुकड़ा है। इस जगह इंसान की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। खुदा की कसम, अगर हमें मांगना आ जाए, हम दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह से दुआ करें, हमारी दुआ फौरन कबूल हो जाए। उस लड़की का खावंद 7 साल से सऊदी अरब में गुम था। शादी के 20 दिन बाद छुट्टी खत्म होने की वजह से उसका खावंद वापस सऊदी अरब चला गया। 3 महीने तक उसका राब्ता न हुआ। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब है। अब वो लड़की, जिसका नाम सोनिया था, वो बड़ी बहादुरी और हिम्मत वाली थी। चनांचा वो उम्रा करने वाले ग्रुप के साथ आई ताकि सऊदी अरब में अपने खावंद को तलाश कर सके। वो ना ही अरबी जबान बोल सकती थी और ना ही उसे सऊदी अरब के बारे में मालूमात थी। चनांचा उसने सबसे पहले उम्रा अदा किया। खाना काबा के सामने खड़े होकर कहने लगी, या अल्लाह, तो सारी कायनात का मालिक है। मैं तेरे इस मुल्क में कुछ लेने के लिए आई हूँ। ऐ मेरे रब, मेरी खाली झोली को भर दे। मुझे अपने खावंद के बारे में कुछ नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। तेरे दर से कोई भी खाली नहीं जाता, मैं भी तेरे दर से खाली नहीं जाऊंगी। ऐ करीम रब, तू दुनिया को बता दे कि तू किस तरह दुरियाओं के रख मोड़ देता है, किस तरह तकालीफ और परेशानियों को दूर कर देता है। उसने अपनी दुआओं से उम्रा मुकम्मल किया। रात को होटल में आराम करने के बाद अगले दिन अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। वो इब्राहिम खलील रोड पर एक टैक्सी में बैठकर जद्दा पहुंच गई। वहां एक पाकिस्तानी उसके पास आकर कहने लगा, प्यारी बहन, कहाँ जाना है? सोनिया ने उसे उस जगह का पता बताया। किराया तय करने के बाद सोनिया टैक्सी में बैठकर उस मकाम पर पहुंची जहां उसका खावंद काम करता था। यह जद्दा का शहराही टेलीविजन रोड था, जहां उसका खावंद एक होटल पर काम करता था। उस जगह के पाकिस्तानी खाने बड़े मशहूर थे। जब सोनिया वहां पहुंची तो उसने वहां मौजूद एक पाकिस्तानी से अपने खावंद तारक के बारे में पूछा। वो सोनिया को बताने लगा कि वो 7 साल से गायब है। कोई वक्त था वो इसी जगह काम करता था। वो बताने लगा कि एक दिन तारिक होटल के अंदर सऊदी बादशाह के बारे में तरह तरह की बातें करने लगा कि आज मुस्लिम ममालिक में जो कुछ हो रहा है, इसका जुम्मेदार सऊदी अरब है। इस मुल्क का बादशाह अच्छा नहीं। मैंने उसे मना किया, मगर वो जज्बाती हो गया। उस वक्त होटल के अंदर बेशुमार सऊदी भी मौजूद थे। वो सऊदी तारिक से झगड़ा करने लगे कि वो हमारा बादशाह है, उसने हमें बेहतरीन सहूलियात दी हैं, वो अपनी आवाम का ख्याल रखता है। जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, उन्हें इस बात का पता होगा कि सऊदी अपने बादशाहों की बहुत इज्जत करते हैं। वो उनके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं करते। उस तरह होटल के अंदर तारिक का सऊदी लोगों के साथ टकराव बढ़ने लगा। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी बहुत तेज है। उनके अफराद हर जगह मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ स्टोर्स, होटल्स और बकालों पर काम करते हैं। ये लोग किसी भी सूरत मुल्क का अमन व ईमान खराब नहीं होने देते। उस दिन भी खुफिया एजेंसी का एक आदमी वहां पर मौजूद था। वो खाना खाते हुए ये सारा मामला देख रहा था। कुछ देर के बाद तमाम लोग अपने अपने घरों को चले गए। रात को हम लोग अपने कमरे में लेटे थे कि सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के अफराद दरवाजा तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। एजेंसी का वो आदमी भी उनके साथ शामिल था। चुनांचे उन्होंने तारिक को गिरफ्तार कर लिया। यूं 7 साल का अरसा हो चुका है। तारिक के बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ कैद है। उसे जमीन ने निगल लिया या आसमान खा गया। होटल वाला पाकिस्तानी सोनिया को कहने लगा, मेरी बहन, वो अब यहां से किसी भी सूरत निकल नहीं सकता। आप उम्रा करके वापस चली जाएं। उसका इंतजार करना छोड़ दें, क्योंकि जिसको एक दफा सऊदी एजेंसी गिरफ्तार कर ले, वो जिंदगी भर सूरज की रोशनी नहीं देख सकता। सोनिया उससे कहने लगी,
उसे खुदा पर पूरा यकीन है, वो अपने खावंद को इंशाअल्लाह इस जगह से जरूर लेकर जाएगी। होटल से बाहर निकलकर उसने टैक्सी वाले को कहा कि उसे अरबी में एक खत लिखवाना है। चनांचा टैक्सी वाला उसे कंप्यूटर सेंटर ले गया। वहां सोनिया ने अरबी जबान में एक खत लिखवाया जिस पर उसके खावंद के बारे में तमाम मालूमात थी। इसके बाद वो टैक्सी वाले के साथ जद्दा के गवर्नर के पास गई। वहां इंतहाई सिक्योरिटी थी, उसे अंदर जाने की इजाजत न मिली। वो सुबह से शाम तक एक कोने में बैठी रही। खुदा का करना यूं हुआ कि वहां एक सऊदी शहजादा आया जो पाकिस्तान की इस्लामिया यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता था, जिसकी वजह से उसे उर्दू जबान भी आती थी। वो दौड़कर सऊदी शहजादे के पास गई और जाते ही वो दरख्वास्त सऊदी शहजादे को दे दी। उसने दरख्वास्त देखकर कहा, आप पाकिस्तान से हैं? जब उसने उर्दू बोली तो सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, मैं उर्दू जानता हूं, आपको क्या मसला है, आप मेरे साथ अंदर चली जाएं। चनांचा इस तरह सोनिया शहजादे के दफ्तर में चली गई। वहां पर शहजादे ने सोनिया से तमाम बात पूछी कि क्या मामला है। उसने कहा, मेरा खावंद फुला जगह काम करता था, मेरी शादी के 20 दिन बाद वो सऊदी अरब आया। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गायब है। सोनिया ने रूकर कहा, खुदा के लिए हमारी मदद करें, उसके बूढ़े वालदीन उसका इंतजार कर रहे हैं। इस दरख्वास्त पर उसके अकामे और उसके बारे में तमाम तफसीलात हैं। सऊदी शहजादे ने सोनिया से वो दरख्वास्त ली और उसके बाद अपने सेक्रेटरी के हवाले करते हुए कहा, मुझे इस आदमी के बारे में तमाम मालूमात चाहिए। सऊदी शहजादे ने सोनिया से वादा किया कि वो उसके खावंद को ढूंढने में मदद करेगा। चनांचा इसके बाद सोनिया वहां से वापस आ गई। एक हफ्ते के बाद जब सोनिया दोबारा गई तो वहां मौजूद पुलिस ने उसे अंदर दाखिल न होने दिया, बल्कि वहां से उसे भगा दिया। अब सोनिया हर वक्त काबा में जाकर अपने खावंद के बारे में दुआएं करती रही। इस तरह उसे सऊदी अरब में 18 दिन गुजर गए। चनांचे वो पाकिस्तानी एम्बेसी गई जो कि जद्दा में मौजूद थी। उन्होंने सोनिया को कहा, आपका ये खावंद गैर कानूनी काम करता था जिसकी वजह से वो जेल में है। चनांचा सोनिया अब हर जगह से मायूस हो गई। यूं उसका आखिरी दिन आन पहुंचा। उसने जाते हुए अलविदाई तवाफ किया और रब से कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वापस जाते वक्त गांव वाले ताने मारेंगे। वो कहेंगे, ले आई अपने खावंद को। या अल्लाह, तो सखी है जबकि हम फकीर हैं। खाली हाथ भेजना तेरी शान के लायक नहीं। मेरी झोली में मेरे खावंद को डाल दो। सोनिया ने रूकर दुआएं की। इसके बाद सोनिया सब कुछ छोड़कर अल्लाह के हवाले करके लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरी। अब वो ये सोच रही थी कि गांव वालों की बातें सुनना पड़ेंगी। चनांचा उसने एक गाड़ी बुक कराई और अपने गांव पहुंच गई। जब बूझल दिल के साथ उसने घर का दरवाजा खोला तो आगे हैरानकुन मंजर था। उसका खावंद घर के अंदर खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो, मगर यह सच था कि उसका खावंद वापस आ चुका था। उसने दौड़कर अपने खावंद को गले से लगा लिया और उसके माथे का बूसा लेने लगी। ये मंजर देखकर पत्थर से पत्थर दिल भी रू पड़े। आखिरकार अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। तारिक ने बताया, एक दिन मैं झील के अंदर पड़ा था कि एक आदमी आया। उसने बताया कि सऊदी शहजादे की वजह से तुम रहा हो रहे हो, वरना सारी उम्र तुम झील में रहते। दोस्तों, अगर हमें अल्लाह से मांगना आ जाए तो इंशाअल्लाह हमारी दिल की हर मुराद पूरी होगी। हम बेसब्रे लोग हैं। हम वो चाहते हैं जिसकी हमें जरूरत है, जबकि अल्लाह वो चाहता है जो हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह तमाम मेरे देखने वालों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए।